हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस सेशन में हम 40 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, साथ ही साथ इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। और ये चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से लिया गया है, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का क्या होगा? तो वो होता है पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो किस पे बेस्ड है? न्यूरॉन पे। ओके, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निसल्स ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन एक्सॉन, ऑप्शन ए। बी माइलिन शीट। सी ऑप्शन आपका सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स, एंड डी ऑप्शन आपका सिनेप्टिक नॉब्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा सेल बॉडी एंड डेंड्राइट, ऑप्शन सी। ठीक है, सिनेप्टिक नॉब में प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। ओके, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, माइलिन शीथ का काम क्या होता है कि नर्व की जो ट्रांसमिशन है, नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है ना, वो उसको फास्ट कर देता है। ठीक है, माइलिन शीथ की कवरिंग जो है। और एक्सॉन का क्या काम होता है? इम्पल्स को टूवर्ड्स सिनेप्टिक नॉब या एंड ऑफ द न्यूरॉन की तरफ नर्व इम्पल्स को लेकर के जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, डेंड्राइट्स मेनली फंक्शन इन, ऑप्शन ए ट्रांसमिशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, रिसीविंग इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ऑप्शन थर्ड फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, ऑप्शन डी रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स। करेक्ट आंसर आपका क्या है? डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है कि इम्पल्स को रिसीव करना और इसको कन्वे करना टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ठीक है, ये रही आपकी, ये जो पोर्शन होता है आपका, ये होता है आपका सेल बॉडी। ठीक है, और ये जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है आपका? डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये इम्पल्स आपकी आई। ठीक है, फिर वहाँ इम्पल्स डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी की तरफ गई, फिर एक्सॉन की तरफ जाती है। ओके, तो इस तरह से डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है। माइलिन शीथ को कौन सिक्रीट करता है? तो स्क्वमन सेल जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं आपके माइलिन शीथ को। माइलिन शीथ का काम क्या होता है? नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को फास्ट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन। ठीक है, तो एक्सॉन टर्मिनल जो है वो कंटेन करता है आपका सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब्स में प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल, एंड सिनेप्टिक वेसिकल जो है अपने अंदर स्टोर करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। एक्सॉन का जो टर्मिनल होता है, ये रहा उसका टर्मिनल एक्सॉन का। ओके, ये क्या कंटेन कर रहा है? सिनेप्टिक नॉब। इसके अंदर प्रेजेंट है आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स और इनके अंदर होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सिनेप्टिक नॉब प्रोसेसेस। ठीक है, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया इसको। ऑप्शन थर्ड जो है सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन करते हैं सिनेप्टिक नॉब। ओके, और इन वेसिकल्स के अंदर होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो सिनेप्टिक नॉब से रिलीज़ होते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक वेसिकल्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर कॉमनली फाउंड इन। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। जो एनसीईआरटी में न्यूरॉन का फिगर गिवन है वो एक मल्टीपोलर न्यूरॉन का फिगर है। ठीक है, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाईपोलर न्यूरॉन्स कहाँ होती हैं? तो बाईपोलर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो आई के रेटिना में होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर जनरली फाउंड इन। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, माइलिन शीथ इज़ फॉर्म्ड बाय। ठीक है, तो स्क्वमन सेल्स जो होते हैं वो माइलिन शीथ को फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गैप्स बिटवीन टू माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड ऑफ रैनिवर कहलाता है। ठीक है, ये रही आपकी सेल बॉडी। ठीक है, ये रही आपकी एक्सॉन और ये रहा आपका एक्सॉन का एंड। ठीक है, और इस तरह से ये कवरिंग होती है आपकी माइलिन शीथ की। ठीक है, ये क्या है आपके? माइलिन शीथ है। ठीक है, और ये जो गैप है ये आपका कहलाता है
नोड ऑफ रैनिवर, ठीक है, इसी के बारे में यहाँ बात हुई है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं आपकी क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में। याद कर लीजिए इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होती हैं वो कॉमनली क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका आया। अब यहाँ बात कर रहा है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की, यानी जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट ना हो, ठीक है, उन नर्व फाइबर्स के बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑटोमेटिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज़ मोर परमिएबल टू, ठीक है, जब न्यूरॉन जो है कुछ भी ट्रांसमिट नहीं कर रही होती है, दैट इज़ वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोजीशन में रहती है, तब उसकी बात कर रहा है। तब न्यूरॉन जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन में न्यूरॉन की किस चीज़ की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। तो पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूरॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट एक्सोप्लाज्म कंटेन्स हाई कंसनट्रेशन ऑफ, ठीक है, एक्सोप्लाज्म यानी एक्सॉन का साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, ठीक है, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। ये हो गई इसकी सेल बॉडी, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सॉन, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सॉन। तो एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में जब नर्व इम्पल्स जो है कुछ ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है उसमें न्यूरॉन्स में, तो वो कहलाता है रेस्टिंग स्टेट। तो इस कंडीशन में एक्सोप्लाज्म के अंदर हाई कंसंट्रेशन होता है पोटेशियम आयंस का, ठीक है। तो K+ आयंस जो होते हैं रेस्टिंग स्टेट में उनका कंसंट्रेशन इनसाइड एक्सोप्लाज्म ज़्यादा होता है। करेक्ट आंसर आपका हो गया पोटेशियम आयंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आउटर सरफेस ऑफ रेस्टिंग एक्सोनोमल मेम्ब्रेन। देखिए वहाँ पे क्या बात कर रहा था, इनर सरफेस की बात कर रहा था, एक्सोप्लाज्म की बात कर रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है, आउटर सरफेस की बात कर रहा है। तो इनरली जो एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन बाहर की तरफ जो है वो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, सोडियम आयन का आउटर, ठीक है, बाहर की तरफ सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे चार्ज की बात की हुई है, तो पॉजिटिवली चार्ज जो सरफेस होता है एक्सोनोमल मेम्ब्रेन का वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, आउटर सरफेस जो ऑफ रेस्टिंग एक्सोनोमल मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, रेस्टिंग पोटेंशियल इज़ मेंटेन्ड बाय, ठीक है, रेस्टिंग में पोटेंशियल जो है वो आपका सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट्स। तो 3 सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो अंदर आते हैं, सॉरी, ओके, 2 पोटेशियम आयंस अंदर आ रहे हैं एंड 3 सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर जाते हैं ड्यूरिंग सोडियम पोटेशियम पंप, ओके। जब सोडियम पोटेशियम का पंप चलता है तो 3 जो है सोडियम आयंस वो बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, डीपोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ। तो डीपोलराइजेशन की यहाँ बात कर रहा है, तो डीपोलराइजेशन तब होता है जब सोडियम आयन का कंसंट्रेशन रैपिडली इनवर्ड आता है, ठीक है, इन्फ्लक्स होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स, ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन हमने जो देखा वहाँ पे भी डीपोलराइजेशन की बात हो रहा था। क्या बोल रहा था, डीपोलराइजेशन जब हुआ तो रैपिड इन्फ्लक्स किन आयंस का हुआ, सोडियम आयंस का हुआ, ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन में, डीपोलराइजेशन जब हुआ तो इनर साइड क्या बन गया, ठीक है। तो हमने देखा कि सोडियम आयन अंदर आता है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। तो सोडियम आयन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो पॉजिटिव आयंस जो है वो आपके इनर मेम्ब्रेन में आ गए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पूछ रहा है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड व्हेन मेम्ब्रेन बिकम्स
freely permeable to सोडियम आयंस। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, जब नर्व इम्पल्स आगे ट्रांसमिट करनी है, ठीक है, तब इसको एक एक्शन लेना है, इसको वर्क करना है। तो एक्शन पोटेंशियल तब जनरेट होता है जब सोडियम आयंस फ्रीली एक्सोप्लाज्म में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अ नर्व इम्पल्स इज, ऑप्शन ए आपका क्या है, हार्मोनल सिग्नल है। ऑप्शन बी है आपका एक्शन पोटेंशियल ट्रैवलिंग अलोंग न्यूरॉन। ऑप्शन सी आपका है मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन डी है आपका केमिकल डाइजेशन। तो एक नर्व इम्पल्स जो है वो एक एक्शन पोटेंशियल होती है जो कि ट्रैवल करती है अलोंग न्यूरॉन, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल इन द सेंस कि आपके सोडियम एंड पोटेशियम पंप यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होता है और नर्व इम्पल्स आगे ट्रांसमिट होती है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है क्या, रीपोलराइजेशन अकर मेनली ड्यू टू। तो रीपोलराइजेशन आपका तब होता है जब पोटेशियम आयन्स जो है वो ई फ्लक्स होते हैं, यानी बाहर जाते हैं, ठीक है। डीपोलराइजेशन आपका क्या कब हो रहा था, जब सोडियम आयन्स का इनफ्लक्स हो रहा था, ठीक है, यानी एक्सोप्लाज्म में वो अंदर आ रहे थे, ठीक है। इनफ्लक्स की बात थी वहाँ पे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा घुमाया, रीपोलराइजेशन की बात कर रहा है। तो ईफ्लक्स जब पोटेशियम आयन्स का हुआ तब रीपोलराइजेशन हो रहा है आपका, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, आफ्टर डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी रैपिडली इंक्रीजेस फॉर। तो जब डीपोलराइजेशन होता है तब जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है वो पोटेशियम आयंस के लिए रैपिडली इंक्रीज़ कर जाती हैं डीपोलराइजेशन के बाद, ओके। तो ऑप्शन आपका करेक्ट सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, सिनैप्स इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डेंड्राइट्स, टू एक्सॉन्स, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन एंड ग्लैंड ओनली। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। देखिए ये है क्या, ठीक है, एक मान लीजिए दो न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन और ये एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन है, ठीक है। ये इसका रहा सेल बॉडी, ये रही इसकी एक्सॉन और ये रहा इसका क्या, सिनेप्टिक नॉब। हाँ सिनेप्टिक नॉब, ओके। ये रही आपकी एक एक्सॉन, फिर ये और ये रहा इसका डेंड्राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये दूसरी आपकी क्या है, न्यूरॉन है, ये इसका डेंड्राइट है, ठीक है। अब ये जो जंक्शन आपका बना ना, दिस इज़ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जंक्शन। तो इस पोजीशन को आप क्या कहते हैं, हम सिनेप्स कहते हैं। तो सिनेप्स कहाँ फॉर्म हुआ, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री न्यूरॉन कौन सी है आपकी, ये फर्स्ट वाली प्री न्यूरॉन हो गई, एंड पोस्ट न्यूरॉन जो है वो आपकी सेकेंड वाली हो गई। ये आपका आया सिनेप्टिक नॉब। तो इन दोनों के बीच में बना आपका क्या, सिनेप्स। तो सिनेप्स कहाँ बन रहा है, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। क्वेश्चन नंबर 27, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है वो दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच न्यूरॉन पार्ट कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी से अब बात कर रहा है, सेल बॉडी से इम्पल्स को अवे कौन लेके जाता है। तो ये रहा आपका एक्सॉन, जो कि सेल बॉडी से इम्पल्स को अवे लेकर के जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो एल्वियोली जो है वो आपका लंग्स का एक पार्ट होता है, ना कि न्यूरॉन का। क्वेश्चन नंबर 30, माइलिन शीथ मेनली हेल्प्स इन। तो फास्टर इम्पल्स कंडक्शन में माइलिन शीथ का काम होता है। माइलिन शीथ को कौन से सेल्स बनाते हैं, तो स्क्वैमन सेल्स बनाते हैं। ठीक है, जिन न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है वो इम्पल्स को ईजिली और फास्टर कंडक्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, स्क्वैमन सेल्स आर एसोसिएटेड विथ। मैंने पीछे ही आपको बताया कि स्क्वैमन सेल्स सिक्रीट करते हैं आपकी माइलिनेटेड शीथ को, दैट इज़ माइलिनेटेड एक्सॉन से ये रिलेटेड है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, इन रेस्टिंग न्यूरॉन, ठीक है, रेस्टिंग न्यूरॉन सोडियम कंसंट्रेशन इज़ हायर। जब एक न्यूरॉन कोई नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं कर रही है, जब वो रेस्टिंग स्टेट में है, तब सोडियम कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। तो सोडियम कंसंट्रेशन इन रेस्टिंग स्टेट, आउटर सरफेस पे सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और इनर कंसंट्रेशन में पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं। तो आउटसाइड एक्सॉन सोडियम कंसंट्रेशन इज़ हायर, ठीक है, इन रेस्टिंग स्टेट। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, द मेम्ब्रेन ऑफ रेस्टिंग न्यूरॉन इज़ पोलराइज्ड बिकॉज। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन
तो मेम्ब्रेन ऑफ रेस्टिंग न्यूरॉन के मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो पोलराइज्ड क्यों होती है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस होता है। ऑप्शन बी, ठीक है, 3 सोडियम आयंस, ठीक है, 3 आपके सोडियम आयंस इन होते हैं और 2 आपके पोटेशियम आयंस आउट होते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, 3 आयन जो सोडियम का है और 2 आयन पोटेशियम का है, तो ये तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस हुआ। इसकी वजह से जो है न्यूरॉन पोलराइज्ड होती है। ओके, और सोडियम पोटेशियम पंप्स चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या कह रहा है, विच आयन डिफ्यूजेज आउट ड्यूरिंग रिस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। तो पोटेशियम आयन्स बाहर जाते हैं एक्सोप्लाज्म से या एक्सॉन से, और सोडियम आयन्स अंदर आते हैं, जिसकी वजह से आपका एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट बी हो गया। ठीक है, बाहर जाता है, आउट होता है पोटेशियम और इन होता है आपका सोडियम आयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन। मैंने पीछे आपको बताया था सिनेप्टिक नॉब्स में प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक वेसिकल और इनके अंदर स्टोर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो ऑप्शन आपका थर्ड हुआ सही। क्वेश्चन नंबर 36, विच स्ट्रक्चर रिसीव्स इनकमिंग स्टिमुलस फर्स्ट। तो सबसे पहले न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होता है जो रिसीव करता है आपके स्टिमुलस को, तो वो आपका होता है डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स पहले रिसीव करता है, फिर सेल बॉडी को देता है, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से सिनेप्टिक नॉब में, सिनेप्टिक नॉब से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, फिर दूसरे न्यूरॉन में। ओके, तो इस तरह से कुछ नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जब होता है किसी न्यूरॉन का, तो आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है और इनसाइड नेगेटिव होता है। ओके, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल बिकॉज। ऑप्शन ए आपका क्या है, दे कंटेन डीएनए। ऑप्शन बी, देयर मेम्ब्रेन आर पोलराइज्ड। ऑप्शन सी, दे लैक न्यूक्लियस। ऑप्शन डी, दे कंटेन माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का काम क्या होता है, फास्टर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में काम होता है आपका माइलिन शीथ का। ठीक है, हमें पता है न्यूरॉन्स न्यूक्लियस कंटेन करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, और सोडियम पोटेशियम पंप्स चलते हैं। ठीक है, आयन का इनफ्लक्स और ईफ्लक्स होता है, इस वजह से न्यूरॉन्स जो होती हैं वो एक्साइटेबल होती हैं, तो देयर मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 39, द कंडक्टिंग रीजन ऑफ न्यूरॉन इज सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और न्यूक्लियस। तो कंडक्टिंग रीजन जो होता है न्यूरॉन का वो होता है एक्सॉन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हेल्प्स इन। तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या हेल्प करते हैं, टू ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस सिनेप्स। ठीक है, कहाँ होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, तो सिनेप्टिक वेसिकल्स में होते हैं और ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करते हैं अक्रॉस सिनेप्स। ओके, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया।